यहाँ पर फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिली के डैड, लिली की मॉम और लिली सब खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर लिली की मॉम बोल रही होती है कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक जॉब को इंट्रोड्यूस करवाया है और इसमें मुझे एक सेमी पैरालाइज की हेल्प करनी है, मुझे उनकी टेक केयर करनी है और वो एक बहुत ज़्यादा बूढ़े इंसान है। और वो कह रही होती है इसमें मुझे क्लीनिंग भी करनी है और कुकिंग भी करनी है। यहाँ पर वो बोल रही होती है कि वो मिनिमम मुझे 2000 रुपीज़ ज़्यादा देंगे पर मंथ। और वो कह रही होती है जो कि मेरे जॉब से ज़्यादा है जो मैं अभी कर रही थी। और वो कह रही होती है कि जो मैं जॉब कर रही थी सुपरमार्केट स्टॉक क्लर्क उससे तो ज़्यादा ही है। यहाँ पर लिली बोलता है मॉम फिर भी अगर उस पर्सन का बैड टेम्पर हुआ या अगर वो आपको परेशानी करने की कोशिश किया तो क्या होगा। यहाँ पर लिली अपनी मॉम के लिए थोड़ा परेशान होता है और वो बोल रहा होता है मॉम फिर भी अगर वो इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन का बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर हो या तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पहुँचाए। यहाँ पर फिर लिली की मॉम स्माइल करती है और वो कह रही होती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे फ्रेंड ने बस मुझे अभी उनसे मिलाया है। और वो कह रही होती है वो जो पर्सन है वो एक रिटायर्ड टीचर है और वो कह रही होती है उनका बेटा और डॉटर इन लोग दोनों फुल टाइम जॉब करती हैं तो इसलिए वो मुझसे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। यहाँ पर फिर लिली के डैड बोलते हैं कि मैं पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर बर्डन बन चुका हूँ। और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिली की मॉम उन्हें थोड़ा सा कंफर्ट करती है और वो कह रही होती है कि इट्स फाइन, मेरी जो सैलरी है अब वो ज़्यादा है कि लिली भी कुछ सालों में ग्रेजुएट भी हो जाएगा और शायद मेडिसिन में भी कुछ एडवांसेस आ जाए तो तुम अपने पैरों पे फिर खड़े हो पाओगे। इससे हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा ही खुशी से रहेंगी और फिर से साथ हो जाएगी। यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है यस दैट, और वो बोलने लगता है कि मैं भी बहुत जल्दी ही पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। और वो कह रहा होता है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, बस आप अपनी थेरेपी के बारे में सोचो, ठीक है। यहाँ पर लिली की मॉम कहती है तुमने स्कूल जाने की ट्रेन की टिकट बुक कर ली है। तो यहाँ पर फिर लिली बोलता है नहीं अभी तक तो नहीं। फिर वो बोलता है कि मैं बस अभी इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और फिर से ट्राई करता हूँ। तभी यहाँ पर उसे आजी का मैसेज आता है और आजी ने अपनी बहुत एक अच्छी सी फोटो सेंड की होती है। वो कह रहा होता है देखो मैं कितना ज़्यादा मज़े कर रहा हूँ और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। लिली ये देखने के बाद स्माइल करता है। फिर लिली बोलता है कि प्लीज़ ध्यान से, और वो कह रहा होता है कि मैं इसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ निकालूंगा और इसे अच्छे से बेचूंगा। यहाँ पर फिर आजी बोल रहा होता है क्यों ना तुम बहुत सारी फ़ोटोज़ लो, और वो कह रहा होता है कि मैं थोड़े से अपने ऐप्स को भी ज़्यादा दिखाता हूँ कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्राइस मिले। यहाँ पर फिर लिली ये देख के स्माइल कर रहा होता है तो लिली की मॉम पूछती है कि लिली तुम किससे बातें कर रहे हो। तो यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि मॉम ये मेरा रूममेट है। तो यहाँ पर फिर लिली की मॉम को याद आता है और लिली की मॉम बोलती है अच्छा ये वही रूममेट है जिसने तुम्हें पैसे दिए थे यान जी। यहाँ पर फिर एकदम से लिली स्माइल करता है और जोश में बोलता है हाँ मॉम ये वही है। यहाँ पर फिर लिली की मॉम बोलती है कि उसने हमारी फैमिली की बहुत ज़्यादा मदद की है और वो बोल रही होती है कि तुम ऐसा करो एक वीडियो कॉल करो, मैं उसे पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूँ। यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है नो नीड। वो कह रहा होता है मॉम वो अभी अब्रॉड गया हुआ है और यहाँ पर टाइम का बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, प्रॉब्ली वो अभी सो रहा होगा। और वो बोलता है कि बिसाइड बात यह है कि मॉम वो बहुत ज़्यादा जेनरस पर्सन है और वो इन सब चीज़ों की बिल्कुल केयर नहीं करता है, तो आपको इसे फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर लिली की मॉम बोल रही होती है एटलीस्ट मैंने ये केक आज ही बनाया है। अगर वो बोल रही होती है ये थैंक यू के लिए ये बहुत ज़्यादा ही छोटी चीज़ है, लेकिन वो बोल रही होती है कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे चांस मिला तो मैं उसे ज़रूर घर पे बुलाऊंगी और उसे प्रॉपर ट्रीट दूंगी, लेकिन तब तक के लिए तुम ये केक यान जी को दे देना। यहाँ पर लिली भी कहता है ओके। यहाँ पर फिर यान जी लिली को और मैसेज कर रहा होता है और बोल रहा होता है लिली क्या तुम्हें रिटर्न टिकट्स मिल गई हैं। यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है नहीं मैं भूल गया था। तो यहाँ पर फिर आजी एकदम से जोश में कहता है कि तुम कैसे भूल सकते हो, और वो कह रहा होता है कि तुम कितने ज़्यादा सिली हो। फिर वो बोलता है रुको रुको, वो कह रहा होता है कि मैं इसे अभी फिक्स कर देता हूँ। और यहाँ पर फिर आजी बोलता है कि तुम्हें टिकट्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा जो ब्रदर है वो बस उसी जगह से गुजरने वाला है, तो मैं उससे कह दूंगा कि वो तुम्हें छोड़ दे और वो तुम्हें एक राइड दे दे। तो यहाँ पर लिली जैसे ये देखता है तो लिली हाँ कर देता है। यहाँ पर फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिली ने अपना बैग पैक कर लिया होता है और वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक कार रुकी हुई है और लिली जल्दी से भागते हुए वहाँ जाने लगता है। वो देखता है कि कार का जो विंडो होता है वो खुलता है और फिर एक पर्सन गाड़ी के अंदर बैठा होता है और वो कार को ड्राइव कर रहा होता है। तो वो कह रहा होता है मिस्टर ली हेलो, मैं यान का असिस्टेंट हूँ, मेरा नाम है यॉन होंगबो। और वो कह रहा होता है प्लीज़ आप कार के अंदर बैठ जाइए।
पर लिली जैसे डोर को ओपन करता है तो देखता है कि पीछे यहाँ पर यान वैन बैठा हुआ है और यान वैन सो रहा है। यहाँ पर लिली जैसे दरवाजे को ओपन करता है तो वो यान वैन को सीधा थैंक यू करता है। वो कह रहा होता है कि थैंक यू मुझे पिक करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर देखता है कि यान वैन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर सीधा यान को जो सेक्रेटरी होता है वो बोलने लगता है, मिस्टर ली। वो कह रहा होता है प्लीज़ आप जल्दी से अपनी सीट पे लगा लीजिए, हम जाने के लिए रेडी हो गए। पर वो कह रहा होता है कि यान वैन बहुत ज़्यादा ही कुछ दिनों से किसी केस के ऊपर काम कर रहे थे, तो इसीलिए वो बहुत दिनों से सो नहीं है, तो वह भी सो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर लिली कहता है अच्छा इसीलिए यान वैन ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहाँ पर फिर जब कार स्टार्ट हो जाती है तो लिली छुपके से यान वैन को देख रहा होता है। यहाँ पर यान वैन की भी नींद उड़ जाती है। यहाँ पर फिर लिली एकदम से यान वैन को ग्रीट करता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि आप आज ही के साथ ट्रिप पे गए होंगे। तो यहाँ पर फिर यान वैन बोलता है नहीं मैं नहीं गया। फिर यहाँ पर वो बोलता है क्या तुम याजी से हमेशा कांटेक्ट पे ही रहते हो? तो यहाँ पर फिर लिली मना करते हुए कह रहा होता है नहीं बस ओकेजनली वो मुझे कभी कभी मैसेज सेंड करता है। तो यहाँ पर यान वैन कह रहा होता है यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक हो गया होता है, तो वो कब से उस ट्रैफिक में फंसे होते हैं। और यहाँ पर जो यान का सेक्रेटरी होता है वो भी बहुत ज़्यादा थक गया होता है। यहाँ पे यान का सेक्रेटरी बोल रहा होता है यही पास में ही एक एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है और कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हो रखा है। तो यहाँ पर जल्दी से लिली बोलता है कि थर्ड ब्रदर आप भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो क्यों ना मैं गाड़ी को चला लूँ। यहाँ पर फिर जो सेक्रेटरी होता है वो एकदम से पूछता है क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? यहाँ फिर लिली बताता है कि कैसे यान जी अपनी लर्निंग से बहुत ज़्यादा बोर हो गया था जब वो ड्राइविंग सीख रहा था, और वो कह रहा होता है कि उसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का फ़ीस पे कर दिया था और उसके साथ साथ उसने लिली का भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दिया था। और वो बोल रहा होता है कि उसने साथ साथ लिली को भी वहाँ लेके गया था और इसीलिए उसका लाइसेंस भी वहाँ बन गया था। और वो कह रहा था कि बस मैंने सिर्फ 2 बार ही गाड़ी को चलाया है। और वो बोल रहा होता है और वैसे भी ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो मैं गाड़ी को चला सकता हूँ, क्या ये सही रहेगा? और वो यहाँ पर पूछता भी है क्या मैं गाड़ी को चला सकता हूँ, लेकिन एकदम से यान वैन बोलता है कि नहीं गाड़ी मैं चलाऊँगा। और फिर यान वैन लिली को कहता है कि तुम ऐसा करो तुम आगे बैठ जाओ। यहाँ पर लिली कहता है ओके। यहाँ पर फिर यान वैन ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और लिली उसके बगल में बैठ जाता है। यहाँ पर लिली एक बहुत बड़ा सा बैग अपने पास ही रखा होता है। तो यहाँ पर यान वैन पूछ ही लेता है कि क्या तुम खाने के लिए कुछ लाए हुए हो? यहाँ पर लिली बोलता है हाँ मेरे मॉम ने एक केक बनाया है, क्या आप कुछ खाओगे? यहाँ पर तभी फिर लिली मन में सोच रहा होता है वेट, वो कह रहा होता है कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो मैं जो खाने के लिए लेके आया हूँ एब्सोल्युटली ये वो नहीं खाएगा। यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है कि ज़रूर यान वैन इस केक को नहीं खाएगा, और वैसे भी मेरी मॉम ने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं तो वो सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एकदम से यान वैन बोलता है कि ऐसा करो मुझे एक केक दो, मुझे ट्राई करना है। यहाँ पर ये सुनने के बाद लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लिली बहुत अच्छे से एक स्माइल करता है और फिर वो यानवन के सामने वो केक रख देता है। यहाँ पर यानवन कार को ड्राइव कर रहा होता है तो यहाँ पर यानवन बोलता है कि ऐसा करो तुम्हें मुझे एक केक खिला दो। यहाँ पर ये सुनने के बाद लिली थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन यहाँ पर वो यानवन के पास वो केक लेके आता है और यानवन लिली के हाथ से ही वो केक खा लेता है। यहाँ पर लिली बहुत ज़्यादा शाई फील करता है, लिली बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो गया। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यानवन बहुत सारा डिलाइटली वो केक लिली के हाथ से खा रहा होता है और वो अपने होठ को लिक करते हुए बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। यहाँ पर ये देखने के बाद लिली बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, मन में सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं लगता है कि ये इतना ज़्यादा अनअप्रोचेबल है जितना मैंने सोचा था। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि एक विला को, और यहाँ रात हो चुकी होती है और यानवन लिली को अपने एक पेंट हाउस में लेके आया होता है। यहाँ पर लिली आसपास देख रहा होता है और बोल रहा होता है ब्रदर, और कहता है कि हमें तो इस समय स्कूल के बाहर होना चाहिए था ना। और वो कहता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। यहाँ पर फिर लिली एकदम से बोल रहा होता है क्या आज आपको वो सर्विस दोबारा चाहिए, और लिली ये बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए बोल रहा होता है। यहाँ पर यानवन और लिली को, यहाँ पर यानवन सोफे में बैठा होता है और वो लिली को कुछ पेजेस दे रहा होता है और कह रहा होता है ये लो, ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है और तुम इसे अच्छे से पढ़ लो और फिर इसमें साइन कर देना। यहाँ पर लिली सोच रहा होता है कि यानवन एक लॉयर है तो वो सबसे अलग है क्या? मीन्स उसे कोई वर्बल एग्रीमेंट में ट्रस्ट नहीं होता, मतलब उसे स्पेशली एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ा जिसके ऊपर स्पेशली हम दोनों का साइन हो, जिससे उसे इस चीज़ पे भरोसा हो जाए। यहाँ पर फिर लिली मन में और सोच रहा होता है कि ये फॉर्मल कंटेंट है, और वो अच्छे से जब उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट के पहले क्लॉज में लिखा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 2 सालों के लिए बना हुआ है
और इसके दौरान जो प्रिंसिपल है मीन्स जो यानमैन है वो इसे सिर्फ टर्मिनेट कर सकता है। मतलब लिली अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है तो उसके बाद वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये लिखी होती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान मीन्स लिली और यानमैन के इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान लिली किसी भी सेकेंड पार्टी के साथ इंगेज नहीं हो सकता। मीन्स वो किसी भी तरीके की कोई क्लोजनेस किसी सेकेंड पार्टी के साथ नहीं रख सकता है। यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ लिखी होती है और लिली से अच्छे से पढ़ लेता है। उसके बाद वो यानमैन को कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए। यहाँ पर लिली सोच रहा होता है कि यानमैन को इस चीज़ से दिक्कत है कि अगर वो यानमैन के साथ इंटीमेट हो और फिर वो ये रिलेशनशिप किसी बाहर किसी और के साथ भी बनाए, तो यहाँ पर लिली साफ बोल देता है कि नहीं, वो किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखेगा। दूसरी बात, क्योंकि प्रोफेशनल इथिक्स है तो वो ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पर यानमैन ये चीज़ को क्लियर करता है कि तुम किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं रख सकते, मतलब वो फिजिकली हो या मेंटली हो। यहाँ पर फिर लिली सोफे में बैठ जाता है और वो यानमैन से कहता है, ब्रदर किसी से भी मतलब क्या यहाँ पर आप आज ही की बात कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर यानमैन लिली को पेन पकड़ाते हुए कह रहा होता है, प्लीज़ इसे अच्छे से रिव्यू कर लो। और वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं है तो तुम इसे जल्दी से साइन कर दो। यहाँ पर लिली फिर यानमैन से कुछ क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर लिली कह रहा होता है कि अगर तुम इस टर्म को टर्मिनेट कर लेते हो, मतलब अगर तुम बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हो, तो क्या मुझे तुम्हें एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा? यहाँ पर यानमैन साफ कह देता है कि नहीं, तुम्हें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिली ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। लिली कह रहा होता है, ब्रदर आप बहुत ज़्यादा जनरस पर्सन है। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि अगर आपको मेरी ज़रूरत हुई और अगर मैं किसी और चीज़ के कारण नहीं आ पाया, कि अगर मैं मना कर दूँ तो इससे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं टूटेगा ना? यहाँ पर यानमैन कहता है बिल्कुल सही। यहाँ पर फिर लिली पूछ रहा होता है, देन इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान क्या आप किसी और को भी ढूंढ लेंगे क्या? यहाँ पर लिली ये पूछना चाहता था कि क्या यानमैन लिली के साथ किसी और के साथ भी कांटेक्ट में रहेगा? यहाँ पर फिर लिली मन में सोच रहा होता है कि यानमैन आजी का ब्रदर है, वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम वेल्दी पर्सन है। और वो कह रहा होता है कि जब लास्ट टाइम वो इंटीमेट हुए थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि यानमैन इनएक्सपीरियंस हो। यहाँ पर फिर यानमैन ये सुनने के बाद लिली की तरफ देख रहा होता है तो लिली फिर मन में सोच रहा होता है, लेकिन जैसा यानमैन की मॉम ने कहा था, ऐसा नहीं लगता कि कभी भी यानमैन की कभी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी। यहाँ पर फिर मन में और सोच रहा होता है कि इससे ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि यानमैन कोई रिलेशनशिप में होगा। पर फिर लिली मन की जो बात होती है उसे बाहर बोलता है और कह रहा होता है कि इस सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो इस सर्कल में काम करते हैं। मीन्स जो लिली यानमैन को प्रोवाइड कर रहा है वो कोई और भी यानमैन को इजीली प्रोवाइड कर देगा, बस कुछ पैसों के लिए। यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है कि आई थॉट हम इतना बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, मीन्स 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेबल होना चाहिए। और वो सोच ही रहा होता है कि ये अच्छा होगा कि मैं कोई भी हेल्थ इशू के बारे में वरी ना करूँ, सो इस चीज़ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर यानमैन कह देता है कि नहीं। वो बोल रहा होता है कि अगर फिर भी वो किसी रिलेशनशिप में आया या उसने किसी और पर्सन को ढूंढ लिया तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही टर्मिनेट कर देगा। यहाँ पर फिर लिली के पास और कोई क्वेश्चन नहीं बचते तो वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। यहाँ पर फिर यानमैन लिली को एक कार्ड देता है और कह रहा होता है कि ये कार्ड यहाँ का एक्सेस है। यहाँ पर यानमैन बोल रहा होता है कि अगर मुझे तुम्हारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ये यहाँ का कार्ड है, तुम एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एडवांस में इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम्हें वेट करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर लिली वो कार्ड लेते हुए ओके कह रहा होता है। फिर यहाँ पर यानमैन लिली को बोलता है कि तुम मुझे अपने क्लास के शेड्यूल सेंड कर दो। अब लिली बोलता है कि क्या तुमने मुझे फिर से वीचर से डिलीट कर दिया? वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें कहाँ से सेंड करूँ? यहाँ पर यानमैन बोलता है तो मुझे SMS कर लो। यहाँ पर फिर लिली बोलता है कि लगभग एक मैसेज का 10 सेंट पड़ता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ब्रदर क्यों ना आप मुझे वापस से बीच चैट में ऐड कर लो। यहाँ पर यानमैन लिली का डायरेक्ट एक रिचार्ज कर देता है और ये रिचार्ज बहुत ज़्यादा यान का होता है। यहाँ पर फिर यानमैन जाते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है। और वो कह रहा होता है कि तुम अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लेना। और वो समझा रहा होता है कि वहाँ पर किचन है और फ्रिज में से कुछ भी तुम रेडीमेड मील ले लेना। यहाँ पर फिर वो सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है। यहाँ पर लिली मन में बोल ही रहा होता है कि हाश
वो कह रहा होता है कि सच में ये कितना ज़्यादा स्टूबर्न है, ये कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। मतलब सच में ये मुझे अपने साथ वीचैट में ऐड करना नहीं चाहता है। दिखाया जाता है कि लिली किचन में आता है। लिली कह रहा होता है कि इवन ये किचन भी कितना ज़्यादा कोल्ड वाइब दे रहा है। यहाँ पर फिर लिली फ्रिज को ओपन करता है। फ्रिज को देखते हुए कह रहा होता है, क्या ये ओसीडी पर्सन है? यहाँ पर फिर लिली कह रहा होता है, चलो इस बात को भूल जाते हैं। और वो कह रहा होता है कि चलो मैं अपने खाने के लिए डम्पलिंग्स गर्म कर लेता हूँ। यहाँ पर लिली जाता है और एक बर्तन में डम्पलिंग्स को डालता है और उन्हें बॉईल कर देता है। और फिर वो प्लेट में वो डम्पलिंग लगा भी देता है। यहाँ पर लिली सोच ही रहा होता है कि मुझे यान वैन को भी खाना खाने के लिए बुला लेना चाहिए। फिर यहाँ पर लिली वैसी सीढ़ियों के ऊपर जाने लगता है। वो जाते जाते सोच ही रहा होता है कि यहाँ पर कितने सारे रूम हैं। यहाँ पर लिली सोच ही रहा होता है कि यानवन का बेडरूम कौन सा होगा। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक रूम का डोर ओपन होता है। यहाँ पर यानवन आता है। यानवन अभी अभी शावर लेके आया होता है। उसने अभी तक पूरे कपड़े नहीं पहने होते हैं। यहाँ पर यानवन पूछ ही रहा होता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। यहाँ पर लिली एकदम से यानवन को इस कंडीशन में देखकर शॉक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगता है। यहाँ पर फिर लिली अपना से नीचे करते हुए बोल रहा होता है कि वो डम्पलिंग्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर फिर लिली अपने मन में सोच ही रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ काम डाउन। और यहाँ पर कह रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि उसने कभी किसी भी मर्द को बिना कपड़ों के नहीं देखा। मतलब उसने यानजी को देखा है और भी लड़कों को बिना कपड़ों के देखा है, क्योंकि वो डॉम में रहता है, लेकिन कभी भी उसे इस तरह की फीलिंग उनसे नहीं आई है। मुझे यहाँ पर यानवन और उसके एप्स को देखकर ऐसा क्यों फील हो रहा है। वो अपने आप को समझा ही रहा होता है कि प्लीज़ लिली नर्वस मत हो। यहाँ पर फिर यानवन लिली को कहता है कि मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, तुम मेरे थोड़ा सा इंतज़ार करो। यहाँ पर फिर लिली को लगता है कि यानवन कहीं बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर लिली कह रहा होता है कि आप इतनी रात को बाहर जा रहे हो। यहाँ पर फिर यानवन बोलता है कि मैं तुम्हें वापस स्कूल छोड़ देता हूँ। यहाँ पर लिली सोच ही रहा होता है और बोलता है, क्या मैं यहाँ नहीं रुक सकता। यहाँ पर फिर यानवन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ किसी केस रिलेटेड कुछ दिनों से, इसलिए मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है। यहाँ पर लिली अचानक से यानवन का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। यहाँ पर यानवन पीछे मुड़ता है क्योंकि यानवन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका होता है। लिली अपना हाथ पीछे हटाता है और फिर लिली कह रहा होता है कि ब्रदर, आप मुझे ऐसा फील करा रहे हैं कि मैंने आपसे कितना कुछ ले लिया, लेकिन उसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ पर फिर यानवन बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर फिर यानवन बोलता है कि मैंने घर पे कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। मतलब आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर लिली यानवन के पास जाता है और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगली बार से मैं अपनी सारी चीज़ें खुद अपने साथ ले आऊँगा, लेकिन आज के लिए मैं आपको वो सर्विस दे देता हूँ, वो भी बिना उन चीज़ों के। हमें यहाँ पर लिली और यानवन को दिखाया जाता है। यानवन यहाँ बेड पे बैठा होता है और लिली नीचे बैठा होता है। तो यहाँ पर लिली यानवन को सर्विस दे रहा होता है। आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी सर्विस की यहाँ बात हो रही होती है। तो यहाँ पर लिली कह ही रहा होता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है और वह कह रहा होता है कि उसने कभी भी ये किसी के लिए नहीं किया है। यहाँ पर एकदम से यानवन को दर्द होता है। यहाँ पर यानवन लिली का मुंह पकड़ लेता है। यानवन बोल रहा होता है कि मैं इस चीज़ के लिए तो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। यहाँ पर लिली समझ आता है और कह रहा होता है कि सॉरी ब्रदर, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो फिर से कहता है कि मैं इस बार ध्यान रखूँगा और एक बार वो दोबारा ट्राई करता है। फिर यानवन को अब थोड़ा अच्छा फील होने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर लिली को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि लिली ये फर्स्ट टाइम कर रहा होता है। यहाँ पर यानवन को थोड़ा प्लेजर फील होता है। यहाँ पर लिली यानवन को बहुत अच्छी सर्विस देता है। यहाँ पर यानवन लिली के बात पकड़ लेता है और उसे थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचता है। फिर लिली बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि यानवन जैसा जेंटलमैन भी इस तरीके से कभी बोल सकता है। यहाँ पर फिर लिली यानवन को प्लेजर देता है और यहाँ पर जब सब कुछ हो जाता है तो लिली यहाँ पर ज़ोर से खांसने लगता है। तो यहाँ पर यानवन ये देखने के बाद लिली को एक टिश्यू पेपर भी देता है। यहाँ पर फिर यानवन लिली को बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से जाकर बाथरूम में अपने टीथ को ब्रश कर दो। यानवन लिली को रास्ता भी दिखाता है कि बाथरूम किस तरफ है। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि ओके। यहाँ पर फिर लिली बाथरूम में जाता है और यानवन उसे ब्रश भी पकड़ाता है। यहाँ पर लिली यानवन को थैंक यू भी करता है। यानवन लिली को बहुत ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि जब ब्रश कर रहा होता है तो साफ दिख रहा होता है कि लिली के होंठ और गाल बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुके हैं और वो लाल भी हो चुके हैं। यहाँ पर यानवन ये चीज़ बहुत ध्यान से देख रहा होता है। यहाँ पर फिर लिली मुंह साइड करते हुए कह रहा होता है
कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर फिर लिली स्माइल करता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे ज़रूरत थी। वो कह रहा होता है कि जो मनी आपने मुझे ट्रांसफ़र किए थे उस दिन, और वो कह रहा होता है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते थे। और वो कह रहा होता है कि नो मैटर, मैं आपको कितना ज़्यादा थैंक यू कहूँ, ये बहुत ज़्यादा कम है, ये इतना ज़्यादा नहीं है। या फिर यान वैन लिली को बोलता है, क्या तुम इसी तरीके से आजी को भी थैंक यू करते हो? मीन्स तुम भी क्या आजी को इसी तरीके से ट्रीट करते हो? यहाँ पर एक लिली कह रहा होता है कि नहीं नहीं, वो कह रहा होता है कि जब भी उसे आजी को थैंक यू करना होता है तो वो उसकी थोड़ी हेल्प करता है, जैसे वो उसके लिए खाना लेके आता है, उसके लिए लॉन्ड्री करता है और भी बहुत सारी चीज़ें। वो कह रहा होता है कि बेसाइड आजी बिल्कुल स्ट्रेट है, और वो कह रहा होता है उसने कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं है और वो कभी सोचेगा भी नहीं। यहाँ पर फिर यार मैं बोल रहा होता है कि क्यों नहीं, तुम्हारे जो प्रीवियस एक्शन है, मतलब जो तुम करने की कोशिश कर रहे थे उस दिन, उससे तुम लग रहा था कि तुम किसी और रास्ते ही जा रहे हो। यहाँ पर एकदम से फिर लिली कह रहा होता है कि सच में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर यानबेन को लग रहा होता है कि लिली और यानबेन का किसी और तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब लिली यानबेन को स्ट्रेट नहीं बायोसेक्सुअल या गे बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर लिली एकदम से बोलता है कि नहीं नहीं, वो स्ट्रेट है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो इस तरीके से कैसे टर्न हो सकता है, मतलब वो कैसे उसका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि ऑनेस्टली वो कह रहा होता है कि उसे बस थोड़े से पैसे चाहिए थे और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पर यानबेन लिली को बहुत तीखी नज़रों से देख रहा होता है। यहाँ पर फिर यानबेन जाने लगता है और लिली बोलता है क्या आपको, फिर यहाँ पर वो बोलता है क्या आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? वो कह रहा होता है क्या आप नहीं चाहते कि आपका भाई कभी बाइसेक्सुअल या गे बने? मीन्स क्या आप नहीं चाहते कि आजी कभी भी इन सब चीज़ों से गुजरे? यहाँ पर लिली पे एकदम से मुड़ के कह रहा होता है जाओ और शावर ले लो। यहाँ पर फिर लिली मन में सोच रहा होता है कि इवन थ्रो ये सोसाइटी आजकल कितनी ज़्यादा ओपन हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मतलब अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो गे बायसेक्सुअल इन सबको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। वो कह रहा होता है कि ओरिएंटेशन ये नहीं है कि जो हम पैदा होने के बाद हमें मिलती है, ओरिएंटेशन वो है जो हमें जन्म के साथ मिलती है। वो कह रहा होता है क्या यानबेन इन सब चीज़ों से सफ़र कर चुका है, इसलिए शायद वो नहीं चाहता कि आज ही इन सब चीज़ों से गुजरे। यहाँ पर फिर लिली जब ब्रश कर रहा होता है तो लिली को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और लिली कह भी रहा होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि उसके जो गाल होते हैं वो स्वेल हो चुके होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस भी आ गई होती है। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि लिली शावर लेके आया होता है और यानबेन बेड पे लेटा होता है और वो बुक पढ़ रहा होता है। लिली शावर लेके जब आता है तो उसने एक शर्ट पहनी होती है जो कि ढीली होती है और उसने एक शॉर्ट्स पहने होते हैं। यानबेन लिली की टांगे बहुत ज़्यादा देख रहा होता है क्योंकि लिली की टांगे बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। यहाँ पर फिर लिली एकदम से बेड पे आता है और वो लिली फिर यानबेन को अप्रोच करता है और वो कह रहा होता है कि ब्रदर एक्चुअली आप अपनी इस ओरिएंटेशन से बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील करते हैं, मतलब आपको ये नहीं पसंद कि आप एक गे हो, मतलब आपने भी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं की है ना। यहाँ पर यानबेन बोलता है कि तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर लिली कह रहा होता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर फिर लिली यानबेन को सजेशन देता है। यहाँ पर लिली सोच रहा होता है और वो कहने की कोशिश ये कर रहा होता है कि शायद यानबेन आगे जाके किसी लेडी से शादी करेगा, लेकिन वो एक गे है तो ऑफकोर्स उसे किसी भी लड़की से वो वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी। और लिली एक लड़की की तरह दिखता है, मीन्स उसका स्ट्रक्चर एक लड़की वाला है और थोड़ा वो बहुत ज़्यादा ही मतलब लड़कों की तरह दिखता है। तो यहाँ पर लिली सोचता है कि क्यों ना वो यानबेन की हेल्प करे। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है क्यों ना मैं आपकी हेल्प करूँ इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पर यानबेन बोलता है कि कैसे? यहाँ पर लिली यानबेन को और अप्रोच करता है और बेड के ऊपर आते हुए कह रहा होता है क्यों ना इन द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्यों ना इस सर्विस पीरियड पे मैं लड़कियों जैसा ड्रेसअप हो जाऊँ, मतलब क्योंकि मैं लड़की की तरह दिखता हूँ तो मैं लड़कियों की तरह ड्रेसअप हो सकता हूँ जिससे आपको लड़कियों के आसपास होने से दिक्कत नहीं होगी, मतलब आप लड़कियों के साथ यूज्ड हो जाओगे, मतलब लड़कियों के साथ आपको कंफर्टेबल फील होगा। क्योंकि यहाँ पर यानबेन शायद किसी लड़की से शादी करे तो उससे कोई भी अनकंफर्टेबल फील ना हो।
वो कह रहा होता है कि ये सिर्फ एक हेल्प हो सकती है। यहाँ पर यानवन बोलता है लेकिन किस चीज़ के लिए? तो लिली कहता है क्यों ना इन रिटर्न आप मुझे इस चीज़ का एडिशनल फीस पे कर दो। यहाँ पर लिली सोच ही रहा होता है कि इवन थ्रो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और यहाँ तक कि वो पूरी तरीके से यानवन का है, ठीक है, तभी फिर भी वो पैसों के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर लिली फिर भी कह रहा होता है तो भी क्या, मतलब एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा फीस तो लग ही सकती है। और वो सोच रहा होता है कि अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर फिर एकदम से यानवन बोलता है ठीक है कितने ज़्यादा पैसे? यहाँ पर लिली बोलता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो 100 यान तो चलेंगे ना। यहाँ पर फिर यानवन बोलता है अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ फिर तुम क्या करोगे? यहाँ पर लिली कह रहा होता है कि ठीक है फिर आप कंपेंसेट के लिए मुझे सिर्फ अराउंड 10,000 यान तक दे देना। यहाँ पर फिर यानवन बोलता है क्या इसका कोई ट्रायल पीरियड भी होता है? क्योंकि यहाँ पर लग रहा होता है कि यानवन लिली की इन बातों से थोड़ा इंटरेस्टेड तो है। तो यहाँ पर लिली कह रहा होता है कि हो सकता है। और यहाँ पर फिर यानवन डायरेक्ट पूछ लेता है कि वैसे तुम कब स्टार्ट करने वाले हो, मतलब कब स्टार्ट होगा? तो एकदम से लिली हैरान हो जाता है। लिली को नहीं लगा होता है कि सच में वो यानवन से ये क्वेश्चन करेगा और यानवन मान भी जाएगा, और यहाँ तक कि वो इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा फीस पे कर रहा है, मतलब वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, जो कि ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है यानवन के लिए। यहाँ पर फिर हमें लिली को दिखाया जाता है। लिली हैरान हो जाता है कि यानवन इस बात के लिए कैसे मान गया, लेकिन यहाँ पर फिर भी लिली कह रहा होता है लेकिन मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया और मैं लड़कियों वाले कपड़े भी नहीं लेके आया हूँ। यहाँ पर तभी यानवन को एक फ़ोन आता है। यानवन फ़ोन उठाता है और यानवन बोल रहा होता है आजी क्या हुआ? यहाँ पर एकदम से आजी की आवाज़ आती है और लग रहा होता है कि आजी बहुत ज़्यादा वरीड और टेंस है। यहाँ पर आजी बोल रहा होता है कि ब्रदर, वो कह रहा होता है क्या लिली आपके साथ है अभी तक? और वो कह रहा होता है क्या आपने उसे अभी तक नहीं छोड़ा? यहाँ पर फिर यानवन और ज़्यादा परेशान होते हुए कह रहा होता है उसका फ़ोन बंद क्यों आ रहा है, मैं उसे कितने टाइम से कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर एकदम से फिर यानवन लिली को बोलता है क्या तुमने अपना फ़ोन बंद करके रखा है? लिली कहता है एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर एकदम से आजी की आवाज़ आती है। आजी गुस्से में कह रहा होता है कि तुम अपना फ़ोन चार्ज पे नहीं लगा सकते थे? और यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे इस चक्कर में मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। वो कहता है कि मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अभी के अभी यानवन बोलता है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा होता है कि मैं कल खुद लिली को स्कूल तक छोड़ दूँगा। और वो कह रहा होता है कि वैसे ही उसे वर्क के लिए जाना है और वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है तो तुम मत आओ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आजी पहले एक कार में बैठ चुका है और वो अपनी सीट बेल्ट को लगाते हुए कह रहा होता है कि नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वरी होते हुए कह रहा होता है कि आपका जो वर्क प्लेस है वो हमारे स्कूल से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और वो कह रहा होता है कि इसी चक्कर में कहीं लिली लेट ना हो जाए। और वो कह रहा होता है कि सुबह हमारी क्लासेस है। यहाँ पर एकदम से यानवन स्माइल करता है और वो कह रहा होता है कि तुम लिटिल रास्कल, मतलब तुम्हें इस चीज़ की चिंता नहीं है कि मैं ऑफिस में लेट हो जाऊँगा, तुम्हें इस चीज़ की चिंता है कहीं लिली कॉलेज में लेट ना हो जाए। यहाँ पर फिर याजी बोलता है कि एक्चुअली तुम बॉस हो तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर वो लेट हो गया तो हमारे टीचर उसे छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही हमारे टीचर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, और अगर हम लेट हो गए तो सच में बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन जाएगा और उन्हें हमारी शक्ल हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और यहाँ पर ये चीज़ आज ही बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहा होता है। यहाँ पर फिर यानवन फ़ोन को काटते हुए और लिली को बोलता है ठीक है आज का जो ट्रायल है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर फिर लिली भी कहता है ओके, और लिली बेड से उतर जाता है। यहाँ पर यानवन बोलता है कि जब भी मुझे तुम्हें कांटेक्ट करना होगा मैं एक टाइम का अरेंज कर दूंगा। और वो कह रहा होता है कि अगर तुम उस टाइम को मैनेज कर पाए तो तुम्हें मुझे रिप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम बस सिंपली मुझे रिफ्यूज़ कर देना और मुझे आ जाएगा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर लिली बहुत ध्यान से सुनता है और कहता है ओके ब्रदर मैं समझ गया। यहाँ पर लिली और यानवन एक बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। यहाँ पर लिली ने अपना सामान पैक कर लिया होता है। यहाँ पर लिली कह रहा होता है कि यानवन कितना ज़्यादा मेटिकुलस पर्सन है, मतलब ऑब्वियसली हम किसी और जगह पे गए थे और अभी हम किसी और जगह में, मतलब सच में वो ये प्रिटेंड कर रहा है कि हम अभी अभी इस जगह के बाहर आए हैं। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि सच में ये फॉक्स है। यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि आज ही भी उस जगह में आ गया होता है। लिली एकदम से अपना सामान लेके भाग रहा होता है और आज ही और लिली यानवन को गुड बाय करते हैं।
यहाँ पर फिर आजी यानवन को बाय करता है और बोल रहा होता है कि ओके ब्रदर, अब हम चलते हैं। यहाँ पर लिली भी यानवन को बाय करता है और कह रहा होता है कि गुड बाय ब्रदर। यहाँ पर यानवन कहता है कि ओके, अच्छे से जाना और सेफली रोड पर ट्रैवल करना। फिर दिखाया जाता है कि लिली आजी के बगल में बैठा होता है। तभी यहाँ पर आजी नोटिस करता है कि लिली के होठों में कुछ हुआ है और वह यहाँ पर बोलता है कि हे, तुम्हारे होठों में कुछ हुआ है, मतलब तुम्हारे मुंह के साइड में तुम्हें कुछ हुआ है क्या? यहाँ पर तभी लिली बोलता है कि नहीं, बस ऐसे ही। यहाँ पर फिर आजी बोलता है ओह। फिर यहाँ पर वो बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा मेरे भाई के साथ अकेले रहना, वो भी इतने टाइम तक। यहाँ पर फिर आजी वो स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि मेरे जो ब्रदर है, बस वो फैमिली के अलावा किसी के साथ भी जेंटल नहीं रहते, वो एकदम आइस ब्लॉक की तरह है, सबको ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो मुझे पता है कि उनके साथ रहना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर तभी लिली बोलता है मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शांत, काइंड और फॉर्म पर्सन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे ब्रदर इतना ज़्यादा कोल्ड कैसे हैं। यहाँ पर फिर याजी कुछ भी नहीं बोलता और एकदम के लिए गाड़ी में थोड़ी शांति हो जाती है। यहाँ पर लिली को ऐसा एहसास होता है कि शायद ये कुछ ज़्यादा पर्सनल हो गया। तो यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि इट्स फाइन, अगर ये पर्सनल है तो कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर एकदम से फिर आजी बोल रहा होता है कि नहीं, ये सच में एक सीक्रेट नहीं है। वो कह रहा होता है कि एनीवे ये बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, तो मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। तो यहाँ पर वो बताता है कि कैसे जब उसका भाई छोटा था तो किसी ने उसके भाई को किडनैप कर दिया था। यहाँ पर बताया जाता है कि ये किडनैपर कोई और नहीं, उसी के डैड का एक ड्राइवर था। और वो कह रहा होता है कि वो ड्राइवर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन था, स्पेशली मेरे ब्रदर के लिए। तो वो हमेशा मेरे भाई को रेगुलरली पिकअप करने आता था और इस कारण से मेरे भाई उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा जनवत मानता था। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे उस दिन भी वैसे ही हुआ। यहाँ पर उनके डैड का ड्राइवर उन्हें लेने आया और यहाँ पर आज ही उन्हें थैंक यू करते हुए कार में बैठने लगा। यहाँ पर फिर बताया जाता है कि लगभग पूरे 5 दिन लगे उसके भाई को रेस्क्यू करने के लिए, जब से वो किडनैप हुआ है। यहाँ पर बताया जाता है कि जब यानवन रेस्क्यू हुआ था तो तब वो बहुत ज़्यादा डर गया था, मतलब अकॉर्डिंग टू उसकी मॉम, मतलब वो कहता है कि मेरे मॉम के अकॉर्डिंग मेरा भाई बहुत ज़्यादा पैरानॉइड और डर चुका था, उसे लोगों से डर लगता था। और दिखाया जाता है कि जब यानवन रेस्क्यू हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ और सहमा लग रहा था। उसकी मॉम बताती है कि वो तब सच में रिकवर हुआ था जब आजी बॉर्न हुआ था। यहाँ पर बताया जाता है कि शायद उसे ऐसा लगा था कि बेबी से उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेबी झूठ नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर वो बताता है कि कैसे जब वो पैदा हुआ था तो कैसे यानवन उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। तो यहाँ पर वो बोलता है कि यही वजह है कि मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। हमें पता है कि कैसे यानवन आजी के लिए कितना कुछ करता है और सच में वो उसकी बहुत ज़्यादा ही टेक केयर करता है। और यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि इसीलिए मेरा भाई मेरे लिए हमेशा पर्टिकुलरली गुड ही रहा है। यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे बचपन से लेकर अभी तक यानवन कैसे उसे अपनी गोद में खिलाया करता था, उसे साथ मस्ती किया करता था, और सिर्फ आजी ही है जिसके सामने वो बहुत ज़्यादा खुल के हंसता है और स्माइल करता है। यहाँ पर वो कहता है कि तब से जो मेरा भाई है वो दूसरों से थोड़ी दूरियां रखता है, वो कभी भी किसी से इजीली ट्रस्ट नहीं करता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि कभी वो किसी के साथ डेट पे गए भी हैं कि नहीं, कि शायद यही एक वजह है कि वो कभी किसी के साथ डेट भी नहीं गई। कि वो फिर आज ही बोलता है कि बड़े होने तक सिर्फ एक ही पर्सन था जो यानवन के क्लोज था और वो था उसका एक क्लासमेट। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे यानवन उस पर्सन से क्लोज था, यहाँ पर वो पर्सन भी दिखाया जाता है। और यहाँ पर राजी बोलता है कि वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ही गुड लुकिंग है और वो कहता है कि मेरे भाई के साथ वो हमेशा ग्लू की तरह ही चिपका रहता था और कैसे दोनों साथ में रहते थे। यहाँ पर लिली भी इन बातों को सुनते हुए उस पर्सन को सोचने लगता है। यहाँ पर भी लिली सोच ही रहा होता है कि गुड लुकिंग गाय है और जो यानवन से चिपका रहता है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो उसका पार्टनर रहा हो। यार फिर आज ही अपनी बात तो कंटिन्यू रखता है और वो बोल रहा होता है कि जैसे तुम मुझसे चिपके रहते हो उसी तरह। यहाँ पर एकदम से लिली बोलता है पीफीटी कौन तुमसे चिपका रहता है। यहाँ पर फिर आज ही बोल रहा होता है कि ओके फाइन, और वो बोलने लगता है कि हाँ मैं ही हूँ जो तुमसे चिपका रहता हूँ ओके। और यहाँ पर बोल रहा होता है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जो आधी रात को सो नहीं पाया और जो स्पेशली तुम्हें अभी लेने के लिए आया है वो भी आधी रात को, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता ओके।
यहाँ पर एकदम से लिली थोड़ा अजीब सा फील करता है, क्योंकि एकदम से आजी ने इतना कुछ बोल दिया होता है और जो कि लिली को हजम नहीं होता। तो यहाँ पर लिली कहता है, ब्रदर मैं तुम्हारी काइंडनेस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तुम इसलिए नहीं सो पाए क्योंकि तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट नहीं मिला है अभी तक, इसीलिए, है ना। यहाँ पर एकदम से फिर आजी बहुत ज़्यादा प्राउड फेस करते हुए बोल रहा होता है, किसने कहा मुझे अभी तक नहीं मिला। वो कहता है कि ब्रो इस टाइम तो मेरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राउडली अपना फेस बनाते हुए कह रहा होता है। लिली बोलता है, हाँ तुम सच में ऑसम हो, मतलब गजब। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिली और आजी को दिखाया जाता है, ये दोनों क्लास अटेंड करके आए होते हैं डॉम में। और यहाँ पर आजी बहुत ज़्यादा हैप्पीली बोल रहा होता है, लकीली हम मॉर्निंग में लेट नहीं हुए, अदरवाइज हम अपना रोल कॉल मिस कर देते। तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है, ये वही होता है जो लिली का रूममेट होता है, जो लिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो यहाँ पर बोल रहा होता है लिली, और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में ही बोल रहा होता है, और ये चीज़ आजी को भी महसूस हो गई होती है। तो एकदम से आजी लिली के पास आ जाता है और वो सामने खड़े होकर लिली को प्रोटेक्ट करता है और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है, व्हाट द हेल, तुम इस चीज़ में एग्री हुए थे ना, है ना, यहाँ पर फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर एकदम से फिर लिली को पास्ट की याद आती है कि कैसे उसने और उसके फ्रेंड ने उस पर्सन को एक्सपोज किया था। यहाँ पर कैसे लिली का जो फ्रेंड था उसने कहा था ज़ेबन, तो एक्चुअली इस पर्सन का नाम ज़ेबन है। तो वो बोल रहा होता है कि ज़ेबन इससे पहले चीज़ें हाथों से निकल जाए तुम लिली को उसकी चीज़ें वापस कर दो। वो कह रहा होता है कि जोक्स का भी अपना एक लिमिट होता है, तुम्हें पता है ना। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, तो बिल्कुल चिंता मत करो, हम रूममेट्स हैं, वो भी इतने टाइम से, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल स्प्रेड नहीं करेंगे और तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब नहीं करेंगे। तो हमें लिली को ये चीज़ याद आती है और लिली मन में सोच ही रहा होता है कि ये उस टाइम की बात हो रही है जब उसने मेरा गिफ्ट चोरी कर लिया था और हमने कहा था कि हम इसे सीक्रेट रखेंगे। यहाँ पर एकदम से फिर आजी बोलता है, प्लीज़ ज़ेबन तुम किसे घूर रहे हो और तुम किसे ये सारी बातें बोल रहे हो। यहाँ पे ज़ेबन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो एकदम से आजी के ऊपर भी चढ़ जाता है और उसे बोल रहा होता है कि यान जी, वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मेरे और उसके बीच में क्या कर रहे हो। वो कह रहा होता है कि तुम्हारा इन सब से क्या लेना देना है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम इसे डिफेंड क्यों करते रहते हो, और वो कहता है कि तुम इतने ज़्यादा उससे क्लोज क्यों हो। यहाँ पर एकदम से आजी बोलता है और वो लिली के क्लोज आता है और फिर बोल रहा होता है कि पूरा स्कूल जानता है कि लिली मेरे प्रोटेक्शन के अंडर है, मतलब मैं उसे प्रोटेक्ट करता हूँ और वो मेरा फ्रेंड है, तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा ही, और तुम्हें इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुम्हें अचानक से आज क्या हो गया, और वो कहता है कि अगर तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर एकदम से ये बातें सुनने के बाद ज़ेबन थक जाता है और ज़ेबन थोड़ा उदास हो जाता है और वह पीछे हटते हुए बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम सच में किसी को नहीं बताओगे, तो तुमने फिर सबको क्यों बता दिया। और वो यहाँ बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट होता है, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया होता है। यहाँ पर ये चीज़ लिली भी समझता है और लिली बोलता है कि सच में मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर फिर ज़ेबन बोलता है कि ठीक है, फिर मुझे ये बताओ बाकी सबको कैसे पता चला इस बारे में। लिली बोलता है कि ज़रूरी थोड़ी कि मैं ही था उस दिन डॉम में, कोई और भी हो सकता है जिसने ये बात सुन ली हो। वो कह रहा होता है कि अगर सच में मुझे ये करना होता तो मैं डायरेक्टली पुलिस के पास जाता, इतने टाइम तक इस चीज़ का वेट नहीं करता। यहाँ पर फिर लिली आजी को लेकर जाने लगता है क्योंकि वो समझ गया होता है कि आज इस सच में कुछ बखेड़ा खड़ा कर देगा। तो यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है कि चलो चलो। यहाँ पर आजी बोलता है कि क्या हुआ है एक्चुअली। यहाँ पर लिली कुछ नहीं बताता और कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है चलो। यहाँ पर दिखाया जाता है लेकिन ज़ेबन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि ज़ेबन अब कुछ तो कुछ करेगा ही करेगा। यहाँ पर फिर लिली बहुत ज़्यादा उदास बैठा होता है और फ़ोन को देखते हुए बोल रहा होता है कि लगभग आधा महीना हो गया, यहाँ तक कि यानजी का इंटरनेशनल रिलेशनशिप तक ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक यानवे ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। ये बोल रहा होता है कि उसे मेरे से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। बात तो एक्चुअली ये है कि उसने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा पैसा इसलिए स्पेंड किया कि वो डरता है कि मैं आज ही को कुछ करना दूँ। यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है कि फिर भी मुझे खुश होना चाहिए कि मैंने वो पैसा ले लिया बिना कुछ किए हुए। यहाँ पर वो बोल रहा होता है लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा सैड क्यों फील हो रहा है। वो कह रहा होता है कि आफ्टर ऑल वो मेरा फर्स्ट मैन था। पर तभी लिली को आवाज़ आती है, ये उसके डैड होता है और वो रूम से बोल रहे होते हैं कि लिली तुम्हारी मॉम की वर्क से छुट्टी होने वाली है तो जाके उन्हें पिक कर लो, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। यहाँ पर लिली बोलता है ओके डैड,
और फिर वो बाहर जाने लगता है। वो जैसे रोड में आता है तो वो यहाँ पर अपनी मॉम को देखता है। यहाँ पर देखता है कि उसकी मॉम एक कार से उतर रही होती है और एक पर्सन उनके सामने खड़ा होता है और वो उनके लिए स्पेशली कार का डोर ओपन करता है। यहाँ पर उसकी मॉम उतरते हुए बोल रही होती है कि थैंक यू। अपनी मॉम को पुकारता है और बोलता है मॉम। यहाँ पर लिली की मॉम बहुत हैप्पी होती है और बोल रही होती है लिली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कब आए, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया एडवांस में। लिली बोलता है कि अगर मैं आपको कॉल करता तो आप मुझे वापस आने नहीं देती, इसीलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। यहाँ पर लिली की मॉम कहती है मैं तुम्हें इसलिए ऐसा कहती हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा थकान भरा काम होता है कि तुम यहाँ पर आओ और फिर से वीकेंड में यहाँ से चले जाओ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बुलाती हूँ। लिली अपनी मॉम को बोलता है वैसे मॉम वो कौन था जिसने आपको ड्रॉप किया। यहाँ पर लिली की मॉम बोलती है वो मेरे एम्प्लॉयर थे। तो बोलती हैं कि एक्चुअली ऐसा हुआ कि वो अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे, तो बस इस बार उन्हें मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। वो कहती हैं कि अब से ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरे कारण कोई तकलीफ उठानी पड़े। यहाँ पर लिली उनकी बात सुन ही रहा होता है, तभी यहाँ पर लिली को उसके फ्रेंड का नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर लिली को पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने उसे एक वेटर की पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के दी है। वो यहाँ पर लिली का फ्रेंड बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही महंगा फैंसी प्राइवेट रेस्टोरेंट है। वो बोलता है कि उनकी एक मील 3 कॉस्ट 1000 रुपीज़ की होती है। वो बोलता है कि अगर यहाँ पर तुम सिर्फ 3 दिन भी काम करो ना हफ्ते के, तो तुम्हें 3 घंटे में ही इतने ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पर वो बोलता है कि बस तुम्हें 3 दिन की ट्रेनिंग करनी होगी और जिससे तुम सीधा जॉब पे लग जाओगे। यहाँ पर फिर लिली का फ्रेंड बताता है कि अगर तुम्हें ये जॉब करनी है तो तुम ये इंटरव्यू अभी के अभी दे सकते हो। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे लुक्स के कारण डेफिनेटली तुम पास हो जाओगे। यहाँ पर लिली जैसे ये देखता है तो लिली को लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लिली यहाँ पर अपनी मॉम को बाय करते हुए वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मॉम मैं एक पार्ट टाइम जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो आप मेरे डिनर तक का वेट मत करना, ओके। लिली की मॉम बोलती है हाँ क्या ये इतना ज़्यादा अर्जेंट है, चलो ठीक है तुम ध्यान से जाना। यहाँ पर लिली जा रहा होता है और अपने फ्रेंड को मैसेज भी कर देता है कि वो बस वहाँ पर पहुँचने वाला है। फिर दिखाया जाता है कि लिली वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहाँ का मैनेजर लिली को बोल रहा होता है नॉट बैड। वो बोल रहा होता है कि तुमने बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लिया है। अब वो कहता है कि तुम चाहो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम स्टार्ट कर सकते हो। लिली की ट्रेनिंग उसी वक्त ख़त्म हो गई होती है और लिली अपने मैनेजर को थैंक यू करता है क्योंकि लिली की अब वहाँ जॉब लग चुकी होती है। यहाँ पर फिर हमें लिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ की यूनिफॉर्म एक ट्रेडिशनल क्लोथ्स होंगे। यहाँ पर फिर लिली को दिखाया जाता है कि जिसने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने होते हैं और उसने थोड़ा मेकअप भी किया होता है और यहाँ लिली कह भी रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे विग भी पहनी होगी। तो लिली को लिली का मैनेजर बुलाता है। लिली का मैनेजर बोल रहा होता है कि वीआईपी रूम में आज 10 से भी ज़्यादा गेस्ट हैं, तो जो थिंग थोड़ा स्ट्रगल कर रही है तो तुम जाकर वहाँ पर उसकी हेल्प कर दो। यहाँ पर लिली ओके कहता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि वीआईपी रूम इस होटल का सबसे बड़ा रूम है और वो बोलता है कि वो लगभग 20 पीपल्स के लिए है। बोलता है कि यहाँ की एक सिंगल मील 10,000 कॉस्ट करती है। यहाँ पर तभी वो बोलता है कि वैसे भी ये रूम बहुत कम ही यूज़ होता है। तभी यहाँ पर लिली की कलीग उसे बोलती है जोली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर लिली बोलता है कि मैनेजर ने सोचा कि मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें असिस्ट करने आ गया। वो बोलता है कि ऑल राइट तुम जाओ, इसको मैं तुम्हारे साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यहाँ पर लिली की फ्रेंड बोल रही होती है थैंक्स। यहाँ पर फिर लिली वीआईपी रूम पे एंटर करता है और सबको हेलो करते हुए बोल रहा होता है, कहता है कि हम आपको हॉट टॉवल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर फिर लिली सबको हॉट टॉवल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कह रहा होता है हियर यू गो, आराम से, ये गर्म है। यहाँ पर फिर लिली तभी एक आवाज़ सुनता है जहाँ पर में एक पर्सन को दिखाया जाता है और उसके पास उसकी कलीग खड़ी होती है। यहाँ पर वो पर्सन बोल रहा होता है योर क्लोथ्स वर वेरी ब्यूटीफुल, ये किस मटेरियल के बने हैं यहाँ। और ये वो उस कलीग के कपड़े को पकड़ते हुए कह रहा होता है। यहाँ पर वो कलीग थोड़ा डर गई होती है और वो बोल रही होती है क्या तुम मुझे जाने दोगे। तभी यहाँ पर डायरेक्ट लिली उसके आगे आ जाता है। लिली को लगता है कि वो उसकी कलीग के साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो वो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करते हुए बोल रहा होता है सर प्लीज़ उसे जाने दो, वो डर गई है। यहाँ पर तभी उस पर्सन को भी समझ आ जाता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो अपना हाथ पीछे करते हुए बोल रहा होता है आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तभी यहाँ पर एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है। ये पर्सन बोलता है
कि मिस्टर एंड्रयू का कुछ ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो किसी को हार्म नहीं करना चाहते थे। वो तो बस ये सोच रहे थे कि यंग लेडी की ड्रेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो वो बस उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। और फिर वो बोलता है कि वो अपने आप को बस रेजिस्ट नहीं कर पाए उनकी स्लीव को टच करने के लिए, और वो उस फैब्रिक को फील करना चाहते थे। लिली जैसे इस पर्सन को देखता है तो वो 2 मिनट के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। यहाँ पर लिली मन में भी कह रहा होता है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा गुड लुकिंग है। तभी यहाँ पर उसकी कलीग बोलती है, सॉरी मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। पर्सन बोलता है, इट्स फाइन एज लॉन्ग ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। वो उससे पूछते हैं, क्या आपने अपना ऑर्डर डिसाइड कर लिया है सर? यहाँ पर वो पर्सन तभी बोलता है कि बस कुछ मिनट्स में, कि वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहा है, वो बस आने वाला है, तब तक का वो वेट करना चाहता है। लिली ये बात मान जाता है और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी कलीग यहाँ पर लिली को बोल रही होती है, जोली क्या तुम बाद में मेरा ऑर्डर लेने चले जाओगे क्या? यहाँ पर वो बोल रही होती है कि मैंने अभी ही गलती की है और मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा है वापस जाने में। तो यहाँ पर लिली मान जाता है। वो लड़की बोलती है कि वीआईपी रूम आ गया है जोली, तो तुम जाकर के इसका ख्याल रखना। यहाँ पर लिली बोलता है ओके। तभी यहाँ पर लिली अपने सामने देखता है और वो देखता है कि यहाँ पर यानवैन आया होता है, और यानवैन ही वो गेस्ट होता है जिसका वेट वो सब कर रहे होते हैं। लिली यहाँ पर यानवैन को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। यहाँ पर बोलता है यानवैन, लेकिन यहाँ पर लिली यानवैन को प्रोफेशनली वेलकम करता है। यहाँ पर वो बोलता है प्लीज़ कम इन। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है, यानवैन और मैं एकदम ही डिफरेंट वर्ल्ड से आते हैं। लिली कह रहा होता है कि अगर उसने मुझे इनवाइट नहीं किया होता तो शायद मुझे ये चांस ही नहीं मिलता उससे मिलने का, क्योंकि यहाँ पर लिली और यानवैन बहुत टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं। यहाँ पर फिर लिली कह रहा होता है कि मुझे इसे एक एक्सीडेंट समझना चाहिए। सोच ही रहा होता है कि मैं चाहता था कि काश मैं गलती से ही सही लेकिन यानवैन से टकराऊं। यहाँ पर वो बोलता है कि वो एक बार तो चाहकर आज ही के घर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर तभी लिली अपनी कलीग को बोलता है कि ओके मैं चले जाऊँगा और तुम्हारा ऑर्डर मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैं यानवैन से टकरा गया। यहाँ पर फिर तभी देखा जाता है कि वो जो हैंडसम लड़का था उसके बगल में यानवैन बैठा होता है, तो यानवैन के करीब आ रहा होता है। यहाँ पर तभी लिली यानवैन को होट टावर्स पकड़ाता है और पूछता है कि आप लोगों ने मेन्यू में क्या डिसाइड किया है। यहाँ पर तभी वो गुड लुकिंग पर्सन यानवैन के पास आते हुए कह रहा होता है, यानवैन हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे ऑर्डर करने के लिए, तुम्हें कौन सी डिश पसंद है? यहाँ पर यानवैन सीधा लिली को बोलता है, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? लिली बोलता है कि जेंटलमैन आपको किस तरीके का फ्लेवर पसंद है? यहाँ पर यानवैन आंसर करता है कि मुझे कुछ रिच और बोल्ड में पसंद है। तो यहाँ पर फिर लिली उसे रिकमेंडेशन देता है। वो बोलता है कि आप प्रोनिक्स विंग, 4 सीजन, स्प्रिंग एंड 1000 नोट्स इन सबको आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बोलता है कि कस्टमर ने इन सब डिशेज का बहुत अच्छा ही फीडबैक दिया है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। पर फिर हमें उस गुड लुकिंग पर्सन को दिखाया जाता है जिसका मूड पूरी तरीके से ऑफ हो गया होता है। यहाँ पर यानवैन अपने ऑर्डर को प्लेस करता है और यहाँ पर लिली उन ऑर्डर को लेने के लिए चला जाता है। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो गुड लुकिंग पर्सन यानवैन से चिपकने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहा होता है। वो बहुत हंस के यानवैन से बात कर रहा होता है। लिली जाते हुए भी यही सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो पर्सन यानवैन के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज लग रहा है। यहाँ पर तभी उसे आजी की बात याद आती है कि आजी ने कैसे कार में कहा था कि मेरे ब्रदर का एक कॉलेज क्लासमेट था। वो बोलता है कि मुझे याद है कि मेरे ब्रदर ने मेंशन किया था कि वो एक हैंडसम गाय है जो हमेशा उनसे चिपकता रहता था। यहाँ पर लिली जाते हुए एकदम से रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है और फिर बोलता है, क्या यही वो इंसान है जिसके बारे में आजी ने मुझे बताया था? यहाँ पर लिली मन में सोच ही रहा होता है कि मुझे इन सब चीज़ों की सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा होता है कि मुझे फिर से अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वो यहाँ पर थोड़ा सा नाराज़ भी होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे अपनी चीज़ों को पहले संभालना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ क्रैब्स पड़े होते हैं और उन्हें कैसे कट करना है और कौन से स्पून्स होते हैं वो सब वहाँ पर रखे होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिली एंड्रू की मदद कर रहा होता है। वो उसे कप ऑफ टी भी देता है और वो उसे सिखाता भी है कि किस तरीके से क्रैब्स को खाना है। यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि एंड्रू लिली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया होता है।
यहाँ पर फिर एंड्रू यानवन के फ्रेंड को बोलता है वो क्या हमसे यहाँ पर रख सकते हैं। वो बोल रहा होता है कि वो मेरी हेल्प कर रहा है क्रैब्स को क्रैक करने के लिए। और वो बोल रहा होता है बाय द वे वो मुझे चाइनीज़ कल्चर के बारे में भी बता रहा है। और वो कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि इसकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यानवन का फ्रेंड समझ गया होता है कि एंड्रू बहुत ज़्यादा ही लिली से इम्प्रेस हो गया होता है। और वो बोल रहा होता है ऑफ कोर्स। यहाँ पर वो बहुत स्मार्ट करते हुए बोल रहा होता है। एंड्रू बोल रहा होता है ओ ये कितना ज़्यादा इलीगल है कि वो कितना ज़्यादा यंग है। यहाँ पर एकदम से लिली बोलता है एक्चुअली सर मैं ऑलरेडी 20s का हो चुका हूँ। यहाँ पर फिर लिली बोलता है कि मैं अपने हैंड वॉश करके आता हूँ और फिर मैं आपको सर्व कर दूंगा। ये सुनने के बाद एंड्रू बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि एंड्रू बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता है और वो लिली के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है क्या हम शुरू कर दें। और यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन क्रैब्स को खाने के लिए। यहाँ पर लिली भी स्माइल करता है। तभी यहाँ पर लिली देखता है कि यानवन उसे देख रहा है और लिली भी इस चीज़ को नोटिस करता है। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है यानवन इतना ज़्यादा अनहैप्पी क्यों लग रहा है। ये हमेशा इतना ज़्यादा अनहैप्पी रहता है। और वो कह रहा होता है कि अब इसे किस चीज़ ने अनहैप्पी कर दिया और ये किस चीज़ के कारण अपसेट हो गया। तभी यहाँ पर एंड्रू बोल रहा होता है क्या ये स्पेशल टूल है इस क्रैब को क्रैक करने के लिए। यहाँ पर वो कह रहा होता है क्या तुम मुझे हर एक चीज़ को अच्छे से यूज़ करना सिखा दोगे। यहाँ पर लिली भी स्माइल कर रहा होता है। लिली भी कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा मुझे इस चीज़ से खुशी होगी। यहाँ पर तभी फिर लिली क्रैब को क्रैक करना सिखाता है और यहाँ पर वो अच्छे से एंड्रू को सिखा रहा होता है। और सच में यहाँ पर एंड्रू भी लिली की हर एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। यहाँ पर लिली और एंड्रू बस एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से लिली देखता है कि यहाँ पर यानवन का फ्रेंड यानवन से बोल रहा होता है कि डाफेंग और बाकी सब इसलिए पास हुए कि उन्हें तुम्हारे नोट्स मिल गए। यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि यानवन इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन वो पर्सन यानवन का अप्रोच ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पर वो बोलता है क्या तुम्हें अभी भी वो याद है। यहाँ पर फिर यानवन बोलता है हाँ हम ओकेजनली मिलते हैं। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि कैसे यानवन का फ्रेंड यानवन के ज़्यादा क्लोज जा रहा होता है। और यहाँ पर फिर वो यानवन के कानों में कुछ बोलता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पर यानवन को कुछ इशारा देता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे वो और यानवन कहीं जाने लगते हैं। यहाँ पर आगे यानवन का फ्रेंड और पीछे यानवन जाने लगते हैं। लिली भी इस चीज़ को नोटिस करता है और लिली का पूरा ध्यान यहाँ चले जाता है। और यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि लिली इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं होता। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि ज़रूर ये दोनों कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे होंगे जहाँ पर ये पुराने टाइम के जैसे बातें कर सके या ये दोनों पुराने टाइम की तरह कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट कर सके। यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि लिली बहुत ज़्यादा जेलस होता है। तभी यहाँ पर फिर हमें यानवन और उसके फ्रेंड की कुछ बातें सुनाई जाती हैं। यहाँ पर यानवन बोल रहा होता है कि हम इस जगह पे हॉबीज़ डिस्कस करने तो नहीं आए। यहाँ पर यानवन चाहता था कि वो सीधा पॉइंट पे आए कि वो किस चीज़ में बात करना चाहता है। उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि यानवन तुम्हें पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी यानवन बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर क्यों आता। यहाँ पर फिर एकदम से उसका फ्रेंड बोलता है कि लेकिन तुम्हें अब तो पता है ना और तुम नहीं जा रहे, इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी भी चांस है ना। यहाँ पर एकदम से यानवन बोलता है नहीं तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है और इस सब का चांस तो तुम्हारे पास है ही नहीं। वो बोल रहा होता है एक्चुअली मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ कि यानवन बस लिली के बारे में ही सोच रहा होता है। और वो यहाँ पर बोल रहा होता है कि बात सिर्फ इतनी है कि मैं कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आ गया जिसके कारण मैं इस चीज़ को एंड्योर कर रहा हूँ। मतलब ये बात है कि यानवन यहाँ से जाना चाहता है बस वो लिली के कारण यहाँ पर रुका हुआ है। यहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम अब मेरे लिए इतना ज़्यादा इंडिफरेंट क्यों हो गए हो। तुम्हें पता है ना हमारी एक हिस्ट्री है, मतलब हमारा एक पास्ट है। पता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना एक डीप इम्प्रेशन छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बन जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर यानवन बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही क्वाइट स्पेशल हो और पर्टिकुलरली तुम बहुत ज़्यादा डर्टी हो। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि रहा होता है कि मैं उनमें से अलग नहीं हूँ, हम सब उनमें ही आते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन है। वो बोल रहा होता है कि बहुत ही कम होगा कि क्लीन पर्सन इन हंड्रेड्स में तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर एकदम से यानवन मुड़ जाता है और यानवन बोल रहा होता है क्या तुमने मुझे ये सब डिस्कस करने के लिए यहाँ पर बुलाया। वो कह रहा होता है कि अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं डिस्कशन को आगे जारी करूँ। तो फ्रेंड बोल रहा होता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ यानवन, हमारी कंपनी को सच में एक नए न्यू लीगल पार्टनर की ज़रूरत है और वो इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। वो कह रहा होता है कि एंड्रू ने बहुत सारी कंपनी को इन्फ्लुएंस किया है और यहाँ पर बोलता है कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मतलब मैं तुम्हारा फ़ायदा कराना चाहता था। एकदम से यानवन का हाथ पकड़ लेता है और वो कह रहा होता है वेट मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। यहाँ पर बोल रहा होता है कि मैंने इतने साल से तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है,
मैंने अपने पास्ट को मिस किया है, कैसे हम साथ में हुआ करते थे। इस चांस को ढूंढता था कि मैं तुमसे वापस मिल सकूं। तभी यहाँ पर यान बेन उसका हाथ अपने हाथ से हटा देता है। यहाँ पर फिर उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि कितनी बड़ी दुख की बात है कि अगर ये बिजनेस की बात नहीं होती तो सच में कभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। यहाँ पर वो बोल रहा होता है, क्या तुम अभी भी मैन को प्रेफर करते हो, मतलब क्या तुम्हें अभी भी लड़के पसंद है। यहाँ पर यान वैन शॉक हो जाता है और वह एकदम से स्टिल खड़ा रह जाता है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है, मुझे पता है। वो कहता है कि एक बार एक मैन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है कि वो वापस स्ट्रेट हो जाए, वो भी कम्प्लीटली। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अगर फ्यूचर में भी तुम वुमेन से शादी करते हो, इस तुम्हारे अंदर मैंस की फीलिंग हमेशा ही रहेगी, तुम्हें लड़के ही पसंद होंगे। यहाँ पर एकदम से यान वैन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, लेकिन इसमें तुम इंक्लूड नहीं हो, मतलब मैं किसी को भी पसंद कर सकता हूँ बट तुम्हें छोड़कर। यहाँ पर एकदम से वो बोलता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे टाइप की लड़की ही पसंद है ना, जैसे कि वो वेटर है ना, तुम्हें वो पसंद है ना। यहाँ पर एकदम से यार मैं शॉक हो जाता है और वो उसकी तरफ देखता है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है, वही ना जो एंड्रयू को सर्व कर रहा है। यहाँ पर फिर यान वैन बोलता है, अब से तुम मुझसे कोई कांटेक्ट मत रखना। यहाँ पर फिर उसका फ्रेंड बोलता है, यान वैन वो कहता है कि ठीक है, हम पास के बारे में बात नहीं करते। बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम कहीं गुस्से में कुछ ख़राब मत कर देना। वो कह रहा होता है कि जाओ एंड्रयू से बात करो। दिखाया जाता है कि यान वैन और उसका फ्रेंड वहाँ से आने लगता है। लिली भी यान वैन को देखता है, मन में बोल रहा होता है, तुम्हारे लिप्स भी सही लग रहे हैं और तुम्हारे कपड़े भी ठीक लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमने अपने कपड़े उतारे हैं। अब ऐसा कह रहा होता है कि ऐसा नहीं लगता कि तुमने सच में कुछ इनऑपरेट किया है, तो अभी के लिए सब कुछ ठीक है। यहाँ पर फिर कहा जाता है कि यान वैन एंड्रयू से मिलता है और उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि एंड्रयू मैं तुम्हें एक रीनोड लॉयर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और वो यहाँ पर यान वैन को मेंशन करता है, वो यहाँ उन दोनों की मीटिंग करवाता है। यहाँ पर यान वैन बोल रहा होता है कि नाइस टू मीट यू मिस्टर एंड्रयू। यहाँ पर एंड्रयू भी बोलता है कि ये मेरे बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है मिस्टर यान। और यहाँ एंड्रयू और यान वैन जब बात कर रहे होते हैं तो उसका फ्रेंड लिली को देखने लगता है और वो लिली के पास आते हुए कह रहा होता है, तुम कितने साल के हो। यहाँ पर वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें यहाँ पर काम करना अच्छा लगता है। लिली कहता है कि मैं 20 ईयर्स ओल्ड हूँ और वह कहता है कि यहाँ पर काम करना इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पर तभी उसका फ्रेंड उसे बोलता है, एक्चुअली मैंने तुम्हें नोटिस किया, तुम सिमिलर दिखते हो। यहाँ पर बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है। और वो बोलता है कि अगर नहीं तो क्या तुम मेरे साथ ट्राई करोगे। यहाँ पर वो लिली के साथ फ्लर्ट करने लगता है। लिली बोलता है, क्या ये कोइंसिडेंस है। यहाँ पर एकदम से यान वैन का फ्रेंड बोलता है, ओह एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। बोल रहा होता है कि मेरी स्किल्स इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, तुम जानते हो ना मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तभी वो बोलता है, क्या तुम एंड्रयू जैसे टाइप को पसंद करते हो। वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूँ कि उसका साइज़ इतना नहीं है और वह कह रहा होता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एकदम से लिली बोलता है कि मुझे फॉरेनर्स नहीं पसंद और वो यहाँ पर उसके कान में जाके कुछ कहने लगता है और वह यहाँ पर बोलता है कि मुझे वो पसंद है जो तुम्हारे नेक्स्ट बैठा हुआ है। यहाँ पर एकदम से वो हैरान हो जाता है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नज़रों से लिली को देखने लगता है। यहाँ पर लिली ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात कहती होती है। लिली भी स्माइल करता है और वो भी उसे देखने लगता है। यान वैन का फ्रेंड और एंड्रयू दोनों उस होटल से जाने लगते हैं और उसकी कलीग उन्हें गुड बाय करते हैं। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि यू आर वेलकम एंड प्लीज़ आप दोबारा यहाँ पर आना। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एंड्रयू और उसका फ्रेंड तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन यान वैन अभी भी वहाँ पर खड़ा होता है। यहाँ पर यान वैन लिली से पूछता है कि तुम्हारी कब छुट्टी होगी, मतलब कब तक तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर लिली बोलता है कि लगभग उसे एक आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो दिखाया जाता है कि लिली अपनी कॉलीग की मदद करता है और वो सारा काम खत्म कर देता है और वो अपना मेकअप भी उतार देता है। यहाँ पर तभी लिली का मैनेजर कहता है कि ये लो, ये तुम्हारी आज की वेजेस है। और यहाँ पर लिली भी उन्हें थैंक यू करता है और लिली वहाँ से चल पड़ता है। जब लिली होटल से बाहर आता है तो वो पार्किंग लॉट पे यान वैन की कार को देखता है। यहाँ पर लिली थोड़ा शॉक भी होता है क्योंकि उसे लगा था कि यान वैन अभी तक चले गया होगा। यहाँ पर लिली सोच भी रहा होता है कि ये अभी तक क्यों नहीं गया। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि लिली यान वैन की कार के पास आता है और कार पे नॉक करते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर आप क्या मेरा वेट कर रहे हो। यहाँ पर यान वैन बोलता है कि मैं तो एक ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर लिली कह रहा होता है कि इतने टाइम से ड्राइवर तो आया नहीं, तो ऐसा लगता है कि किसी ने भी आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है क्यों ना ये पैसा मैं कमा लूँ इसके बदले। यहाँ पर यान वैन बोलता है कि तुम कितना चार्ज करोगे। यहाँ पर लिली कहता है कि वैसे मैं आपको जानता हूँ तो इस चीज़ का मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ, क्यों ना 100। यहाँ पर यान वैन बोलता है कि कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मेरी जगह बस यहाँ से 10 मिनट्स दूर है,
उससे ज़्यादा तो नहीं। लिली बोलता है क्यों ना मैं इसके साथ साथ आपको एक स्पेशल सर्विस दूँ। यहाँ पर यानवन बोलता है कि ये सर्विस कितनी ज़्यादा स्पेशल होगी, क्या उसी तरीके से जिस तरीके से तुम क्रैब खिलाना सिखाते हो। यहाँ पर फिर लिली मन में सोचता है TSK क्या ये मुझे चिढ़ा रहा है कि मैंने एंड्रू को क्रैब खिलाना सिखाया था। यहाँ पर फिर लिली कह रहा होता है कि मैं आपको श्रिम्प्स पील करते हुए भी दिखा सकता हूँ। दिखाया जाता है कि लिली यानवन के साथ बैठ जाता है और वो दोनों उसी पेंट हाउस में आए होते हैं जिस पेंट हाउस में यानवन लिली को पहले लेके आया था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे वो पेंट हाउस में पहुंचते हैं यहाँ पर यानवन और लिली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ पर यानवन लिली को बहुत ज़्यादा डेस्परेट तरीके से किस कर रहा होता है। यहाँ पर लिली भी सोच ही रहा होता है कि कार में तो ऐसा लग रहा था कि यानवन नींद में है और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जैसे हम अंदर आए तो वो एकदम से जाग कैसे गया। यहाँ पर भी दिखाया जाता है कि यानवन लिली को बहुत टाइम से किस कर रहा होता है, यहाँ तक कि लिली सांस भी नहीं ले पाता। तो 1 मिनट के लिए वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर लिली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया होता है। लिली बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। यहाँ पर फिर लिली सोच रहा होता है कि एकदम से अभी इतना ज़्यादा एनर्जेटिक कैसे लग रहा है। यहाँ पर फिर दोबारा यानवन लिली को किस करने लगता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली लिली को किस कर रहा होता है। यहाँ पर लिली सोच रहा होता है कि ये हमेशा बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करता है और हमेशा ऐसा लगता है कि उसे किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन आज उसे क्या हो गया, आज तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक क्यों लग रहा है। यहाँ पर फिर लिली सोच रहा होता है क्या ये उस हैंडसम लड़के के कारण हुआ। फिर लिली को याद आता है कि कैसे यानवन के फ्रेंड ने कहा था कि यानवन सिर्फ उसे बिलोंग करता है, यानवन सिर्फ उसका है, तो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। लिली फिर सोचता है कि मैंने जब उसका रिएक्शन देखा था तो मुझे इतना तो समझ आ गया कि अभी के लिए वो दोनों किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि यानवन ज़रूर इस चीज़ से इफेक्टिव है, मतलब यानवन को अभी भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। यहाँ पर एकदम से यानवन रुक जाता है, देखता है कि लिली डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पर यानवन से बोलता है कि अगर तुम कोई डील करते हो तो तुम्हें अपने काम पे फोकस रखना चाहिए, ना कि तुम्हें और चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिली बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन एकदम से यानवन अपना मुंह पलट देता है और फिर से कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम अभी भी उन क्रैब्स के बारे में ही सोच रहे हो। यहाँ पर वो फिर से लिली को एंड्रू के बारे में ताना देता है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है अगर यही वाली बात है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं उस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिसका पूरा ध्यान मुझ पे नहीं है। और यहाँ पर वो वहाँ से जाने लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एकदम से लिली भी हैरान हो जाता है और वो यानवन के पीछे जाने लगता है। भाई लिली कह रहा होता है कि वाह इस पर्सन को समझना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है। लिली को भी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर लिली बोलने लगता है कि तुमने ऐसा तो नहीं कहा था कि मैं फ्री टाइम में कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता, और ये ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं था। यहाँ पर लिली कहता है प्लस तुमने मुझे कितने महीनों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि तुम हमारे बीच में जो डील हुई थी उसके बाद में ऑलरेडी भूल चुके हो। यहाँ पर फिर लिली कह रहा होता है कि अगर मैंने तुम्हें कहीं भी नाराज़ किया है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और यहाँ पर वो यानवन को रोक रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं फिर भी होप करता हूँ कि मैं आज तुम्हें सर्व कर सकूँ, अदरवाइज मुझे ये पैसा लेना सही नहीं लगेगा। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि यानवन मान जाता है और यानवन लिली को कहता है कि तुम अंदर आओ। यहाँ पर जैसी लिली अंदर आता है तो यहाँ पर देखता है कि यानवन शावर ले रहा होता है और यहाँ पर फिर लिली बस यानवन को ही देखने लगता है। यहाँ पर लिली सोच भी रहा होता है कि यानवन का फिगर कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर बस लिली यानवन की ब्यूटी को ही निखार रहा होता है और कह रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा हॉट है और एकदम मिडल एज रिच का है। बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि उसे ये गिफ्ट्स हेवन से मिले हैं। यहाँ पर फिर लिली डायरेक्ट यानवन को गले लगा देता है। लिली कह रहा होता है कि बावजूद इसके कि इसका टेम्पर थोड़ा ख़राब है, और वो कह रहा होता है कि लाइफ इतनी भी ज़्यादा स्मूथली नहीं चलती। यहाँ पर फिर लिली कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं छोटे छोटे मैटर्स को टॉलरेट तो कर ही सकता हूँ। लिली फिर यानवन को टच करने लगता है, लेकिन एकदम से यानवन लिली का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर वो लिली को सीधा दीवार की तरफ ले आता है और वो डायरेक्ट लिली को किस करने लगता है। फिर लिली और यानवन किस करने लगते हैं। तो फिर लिली बोलता है क्यों ना मैं सबसे पहले बात ले लूँ, अगर आप वेट नहीं कर सकते तो मैं आपको पहले NSC दे देता हूँ। यहाँ पर यानवन बोलता है कि सच में तुम्हें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, तुम्हें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तभी तुम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो। यहाँ पर लिली कह रहा होता है कि आपके पास चॉइस है, आप कौन सी चीज़ पिक करना चाहते हो। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि यानवन लिली की आईब्रोज को टच कर रहा होता है। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि मेरा आई शेडो अभी तक वाइप नहीं हुआ है पूरे तरीके से। यहाँ पर फिर एकदम से यानवन बोलता है कि पिंक। यहाँ पर लिली कह रहा होता है कि ब्रदर को पीच कलर पसंद है।
यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है, सच में मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ इस चीज़ में यहाँ पर, क्योंकि यानविन इस बात को टाल देता है। तो कह रहा होता है सच में हम इतने दूर आ गए हैं, लेकिन येट उससे मुझको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यहाँ पर फिर यानविन बोल रहा होता है, हाँ तुम बहुत ज़्यादा बैड हो इस सब चीज़ों में। यहाँ पर फिर लिली यानविन का हाथ पकड़ता है। यहाँ पर लिली कह रहा होता है, क्यों ना मुझे प्रैक्टिस करने में एक चांस दे दो। सो गाइस, यहीं पर इस मांगवा का चैप्टर 16 एंड होता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो।